अर्जुन उवाच। अगर आपको कर्म में ही श्रेष्ठ मानता हूं तो आपकी मत में मुझे बुद्धि क्यों हो रही है हे जनार्दन? फिर ऐसे भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगा रहता है? श्री कृष्ण उवाच। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को रूप में प्रकट करता हूं। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल में कभी नहीं चाहिए कि तुम कर्म फल के लिए हेतु बनो, और तुम्हें कर्म से संबंधित या उस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब तुम कर्म योग में स्थित रहते हो, संग को छोड़कर कर्म करते हो और सिद्धि असिद्धि में सम योगी कहलाते हो। कर्म फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, वह तुम्हें बिना चाहिए। कर्म फल हेतु तुम्हारा आसक्ति नहीं होना चाहिए। इस रूप में तुम्हें कर्म में अवांछित रहना चाहिए। ब्रह्म होम का हवन ब्रह्म में ही होता है, ब्रह्म को ब्रह्म के द्वारा अर्पित किया जाता है, और वह व्यक्ति जो ब्रह्म कर्म समाधि में स्थित है वह ब्रह्म में ही समाहित होता है। भगवान बोले, यह मेरी दैवी माया है जो गुणों से युक्त है और जिसको पार करना कठिन है। जो मुझ में शरण होते हैं उन्हें मैं इस माया से तरा देता हूं। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल में कभी नहीं। फिर भी तुम्हें बिना कर्म फल के लिए कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कर्म में अवांछित रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन कर्म फल की कामना नहीं करता, वही बुद्धिमान है और उसे कर्मयोगी कहा जाता है। जो व्यक्ति दुख सुख में सम कर्मयोगी है, वह धीर, शांत और अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है।